गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए डिफेंस की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। लॉगरिथम का अपन लास्ट टॉपिक करेंगे आज। वैसे तो एंटी लॉग होता है, लेकिन एंटी लॉग अपन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये अपने यूज़ भी नहीं आता है एंटी लॉग। लॉग के लगभग वैल्यूज़ पढ़ चुके हैं अपन। आज कुछ प्रैक्टिस और करेंगे क्वेश्चंस की, तो उससे और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लॉग में देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि log 3 बेस 5 और इंटू log 25 बेस 27, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है कि बेस जब अलग अलग होता है, तो मैंने कहा था कि जब बेस अलग अलग हो तो बेस चेंज करने वाले फॉर्मूले से अपन इसके बेस सेम बना लेंगे। तो सभी को याद है कि log जैसे a बेस b होता था, तो इसका बेस चेंज कैसे करते थे बेटे? ऊपर तो log b आता था, नीचे log a आता था। बेस जो चाहिए वो अपन यूज़ कर लेते थे। तो सेम उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, log 5 तो ऊपर आ जाएगा बेटा, अपॉन log 3 नीचे आ जाएगा। ये log 27 ऊपर आ जाएगा, log 25 नीचे आ गया। अब ये सेम नहीं है, देखो ये 5 है तो इसको 5 में बदल लो, 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये 3 है तो ये 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे, log 5 अपॉन log 3 मल्टीप्लाई log ये 2 का क्यूब हो गया, सॉरी 3 का क्यूब, ये आपके पास 3 का क्यूब हो गया, और 25 हो गया, वो 5 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ log m की पावर n वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, तो log 5 अपॉन log 3 मल्टीप्लाई ये 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 3 हो गया बेटा, और ये 2 आगे आ गया तो 2 log 5। log 3 कैंसिल हो गया और log 5 कैंसिल हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, 3/2 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, log 9 बेस x है माइनस log 9 बेस x अपॉन 10 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1 है, और आपको x की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, बेस दोनों के सेम है, और बेस सेम है तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो कौन सी, log माइनस में हो तो कि log m माइनस log n वाली क्या होती है, log m अपॉन n। m का काम तो x कर रहा है और n का काम ये पूरी वैल्यू कर रही है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगा log m की वैल्यू तो डाल दो ये x, और n की वैल्यू ये x अपॉन 10 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 1। बेस 9 है आपके पास। अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब एक तरफ log है एक तरफ नहीं है, तो log हटाने के लिए एक नया तरीका बताता हूँ आपको कि जो बेस हो ना वो दोनों तरफ ले लिया करो, मतलब वो बेस दोनों तरफ लगा दिया करो। दोनों तरफ कैसे कि इधर भी इसको भी 9 की पावर कर दो और इसको भी 9 की पावर कर दो। दोनों तरफ बेस 9 कर दिया, ये जो बेस है वो दोनों तरफ कर दो। इससे क्या होगा, यहाँ तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, 1 की पावर log a बेस पर x था तो x ही आ जाता था, तब ये सेम होता था। तो ये सेम है, तो यहाँ तो ये x बन जाएगा, यहाँ क्या x अपॉन 10 प्लस 1/9, इधर 9 की पावर 1 9 ही हो जाएगी। तो ये तरीका आपका log हटाने का डायरेक्ट हो गया। अब देख लो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो x हो गया, x इक्वल्स टू ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू ये x अपॉन 10 प्लस 1/9 हो गया। अंदर एलसीएम ले लो पहले, तो 9 इंटू ये 90 एलसीएम आ गया, तो 9x प्लस 10 हो गया बेटा। 9 से ये कैंसिल कर दूंगा तो 10, तो फाइनल ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 10x हो गया। इधर ये बच गया 9x प्लस 10, x की टर्म से एक तरफ ले लेंगे तो 10x में से 9x गया तो x ही बच गया आपके पास, इक्वल्स टू में कितना आ गया, 10। ये तो x की वैल्यू मेरे को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, log 10,000 बेस है, x बराबर -1/4। आपको पता है log की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बराबर में दोनों आ सकती है, तो यहाँ से x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, एक तरफ log है एक तरफ नहीं है, तो log हटाना है। तो log हटाने के लिए अभी एक तरीका बताया था, क्या बेटा, पहले तो एक काम कर लो इसमें कि भाई ये या हटाई लो डायरेक्ट, कि इधर 10,000 है तो दोनों तरफ बेस क्या ले लूँगा मैं, 10,000 इधर भी बेस ले लो और 10,000 इधर भी बेस ले लो। बेस का मतलब ये पावर हो गई है अपनी, ये भी पावर हो गई है और ये पूरी भी पावर हो गई है।
और मैंने कहा था कि ये सेम हो लॉग में, तो अक्स ही बच जाता है आपके पास। और इधर 10,000 की पावर कितनी आ गई आपके पास, -1/4 बन गई। अब मैं 10,000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और फिर इंटू -1/4, क्योंकि पावर पे पावर है तो गुणा हो जाती है पावर। 4 से 4 कट गया आपका, तो अक्स बराबर आ गया 10 की पावर -1, और पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे तो 1/10 बन जाएगा बेटा। तो अक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/10 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नंबर ऑफ डिजिट इन 3 की पावर 20 इफ log 3 की वैल्यू ये है कि यानी 3 की पावर 20 के अंदर जब सोल्व करेंगे 3 की पावर 20 को तो कितने डिजिट आएंगे, कितने अंक आएंगे। तो सोल्व करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, पूरे एग्जाम का टाइम शायद यही ले जाएगा आपका। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को log के द्वारा करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिसेज यानी पावर जहाँ आ जाती है वो log से ही सोल्व करते हैं। इंडिसेज को ये शुरुआत में अपने को बता दिया गया था। तो देखो मेरे पास 3 की पावर 20 में इसको सोल्व करेंगे तो कितने अंक आएंगे, कितने पूर्णांक आएंगे वो बताने हैं आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप इसको अक्स मान लिया करो। क्या मान लिया करो, अक्स। अब सिंपल सी बात है, 3 की पावर 20 में कितने अंक आएंगे चाहे अक्स में कितने अंक आएंगे, जो क्योंकि अक्स की वैल्यू आएगी वो यही आएगी। तो मैं सीधा कहूँगा कि भाई अक्स में कितने अंक आएंगे। अब तो इसके लिए पावर हटाने के लिए पहले log ले ले दोनों तरफ। log लेने का मतलब दोनों तरफ log लगा दो बेटा। ये मैंने दोनों तरफ log लगा दिया, क्योंकि log से log हट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब log m की पावर n से, तो log x बराबर क्या आ गया बेटा, ये 20 आगे आ जाएगा, log 3 log m की पावर n से पावर आगे आ जाती है। अब log 3 की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो log x बराबर क्या हो गया बेटा, 20 इंटू log 3 की वैल्यू है 0.4771। अब इसको 20 से गुणा करोगे तो log x बराबर क्या आ गया आपके पास, जैसे 2 से गुणा करूँगा तो 2, 7 2 14, 14 और 1 15, 8 और 1 9, और 1 0 लग जाएगी आपके, और 4 डिजिट है तो 1 2 3 4 ये आ गया। log x की वैल्यू 9.5420। अब कैसे पता चलेंगे, यहाँ आने के बाद यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई इस अक्स में कितने अंक होंगे। भाई 3 की पावर 20 में कितने अंक होंगे या अक्स में कितने अंक होंगे, बात एक ही है, क्योंकि इसी को मैंने अक्स माना है। तो आप यहाँ से अपने आप से पूछोगे कि अक्स के अंदर कितने पूर्णांक होंगे, कितने डिजिट होंगे। तो आपको पता है कि मैंने जब log x आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा पढ़ी थी सभी ने। तो करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे, करेक्टरिस्टिक यानी पॉइंट के लेफ्ट की वैल्यू, पॉइंट के लेफ्ट की वैल्यू ही अपनी डिजिट काउंट होगी इसके अंदर। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि भाई log की वैल्यू जो निकली थी तो ये तो करेक्टरिस्टिक हो गई, ये मेंटिसा हो गई। आपको ये सभी को पता है, पूर्णांश और भिन्नांश। तो करेक्टरिस्टिक 9 प्राप्त हुआ है, मतलब log की वैल्यू में मैंने कहा था कि करेक्टरिस्टिक 9 प्राप्त कब होता था, एक तो प्लस का प्राप्त हुआ था, एक माइनस का प्राप्त हुआ था। तो प्लस वाला तो कब प्राप्त होता है सभी को पता है, n-1 से प्राप्त हुआ था फॉर्मूले से, n-1 से। तो 9 कब प्राप्त होगा भाई, n-1 की वैल्यू 9 आ गई, तो n कितना हो गया, मतलब इधर अक्स में कितने अंक हो गए, n क्या होते थे, पॉइंट के इधर वाले डिजिट होते थे। तो n की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी क्या। तो इसका मतलब ये जो अक्स है ना उसमें n की वैल्यू 10 है, यानी पॉइंट के लेफ्ट तरफ जो डिजिट होंगे वो 10 होंगे, तब बराबर में जाकर करेक्टरिस्टिक 9 प्राप्त होता था आपको। और यदि यहाँ नेगेटिव होता, यदि यहाँ पर क्या होता नेगेटिव, तो एक तो 9 के ऊपर नेगेटिव होता, तब तो -n+1 यूज़ किया था अपन ने, और वो वैल्यू रख देते आप, और वहाँ से n की वैल्यू अपन निकाल लेते। और एक होता है कि पूरा ही नेगेटिव दे दे आपको, यहाँ पर माइनस दे दे, तो फिर इस मेंटिसा को पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, पहले मेंटिसा को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, बाद में ही ये फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे। तो इस प्रकार से इसमें जो अंकों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई बेटा, 10। तो आप 3 की पावर 20 को सोल्व करके देख लो, अंकों की संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है अपना, ये log a की पावर 9 है, log a है बराबर 10, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये भी आराम से कर सकते हो, जब भी log प्लस में हो तो कौन सी आइडेंटिटी याद आएगी, बिल्कुल log m प्लस log n बराबर क्या होता था, log m इंटू n होता था बेटा। तो ये मैं लगा दूँ सर्वसमी का, तो log m की जगह तो आ गया आपका 1 की पावर 9 इंटू n की जगह आ गया a बराबर कितना है बेटा, 10। ये काम कर सकते हो सभी। अब ये log 1 की पावर कितनी होगी बेटा, 10 हो गई क्या, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है, इंटू करने पर घात जुड़ जाती है, बराबर 10।
अब आपको पता है कि एक तरफ log है और एक तरफ नहीं है, तो log हटाया जाए। तो log हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? बेस। तो ऐसे क्वेश्चनों में बेस क्या लिया जाएगा बेटा? 10 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 10। और ऑप्शन में ई वाला हो तो आप बेस ई ले सकते हो, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप। तो मैं 10 बेस लूँगा। मैंने कहा था कि log हटाने के लिए इधर भी बेस 10 ले लिया करो और इधर भी बेस 10 ले लिया करो। तो इससे ये 10 और ये 10 सेम बन जाएगा, तो 1 की पावर 10 ही आ गई मेरा आंसर। भाई पता है ना, 1 की पावर log a बेस पर x बताया था अभी, बराबर x ही आ जाता है जब ये सेम होता है। तो ये सेम है तो ये 1 की पावर 10 ही आ जाएगा, और बराबर में 10 की पावर 10 हो गई आपके पास। 10 से पावर 10 कट गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 10 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, आपके सामने है 1/log a बेस ए बी और 1/log b बेस ए बी। तो इसको सोल्व करना है। तो इसमें देखो बेस अलग अलग दिख रहा है। जब भी बेस अलग होता है तो अपन क्या करते हैं? बेस चेंज करते हैं, और बेस या तो चेंज कर लो, या एक तरीका ये भी है, देखो यहाँ ए बी सेम है, ये सेम है तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो आपको पता है कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये अल्टरनेट हो जाते हैं, इसकी जगह ये आ जाता है और इसकी जगह ये आ जाता है। तो ये दोनों में ऊपर ले जाएंगे तो ए बी बेस बन जाएगा, दोनों में तो सेम बन जाएगा। तो डायरेक्ट ही सेम बन रहा है, इसको ऊपर ले जाऊँ, ऊपर ले जाते हैं लोग, ये ए बी तो यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा आपका, ये अल्टरनेट हो गया। इसको भी ऊपर ले जाओ तो लोग ए बी तो बेस बन गया और बी आपका ऊपर चला गया, तो अपना काम हो गया, बेस सेम बन गया। देखो ये सेम था इसलिए सेम बन गया, नहीं होता तो मैं बेस चेंज करने वाला लगाता तो भी वही आंसर आता। अब आ जाओ आगे। अब देखो बेस सेम है तो log m प्लस log n का फॉर्मूला याद है, क्या होता है कि log m प्लस log n बराबर बिल्कुल log m इंटू n। भाई प्लस है तो इंटू में हो जाता है अपना, तो m का काम तो कौन कर रहा है? तो ये हो गया log m की जगह तो a है, भाई बेस तो a b है ही, ये a और n की जगह b है, ये बन गया आपका log m इंटू n। और अब ये सेम है, देखो log a b बेस पर a b हो गई, a b बेस पर a b, और ये सेम होता है तो वैल्यू क्या आती है बेटा? 1। याद होगा log a बेस पर 1 की वैल्यू, ये और ये सेम है तो वैल्यू क्या आती है अपनी? 1 प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, आपके पास है log 1/2 बेस है, फिर ब्रैकेट log t बेस है, फिर ब्रैकेट log 4 बेस है, और ये 32 बराबर 2 है। तो इसमें t की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। तो t ज्ञात करने के लिए देखो, वैसे तो बेस अलग अलग होते हैं तो अपन चेंज करते हैं, लेकिन ये log देखो, log फिर अंदर log फिर अंदर log, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि बेस चेंज नहीं होता है। जब log के अंदर log चले तो वो तो अलग अलग होते हैं ना, log x log y log z, तो उनके तो हम अपन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि सबसे पहले क्या करना है, एक एक log हटाओ। जैसे पहले ये बाहर वाला log हटाऊंगा, तो बाहर वाला log हटाने के लिए बेस, मैंने कहा कि भाई log हटाना हो तो बेस पे ध्यान दो। बेस कितना है इसका बाहर वाले का? 1/2। तो ये हटाने के लिए दोनों तरफ मैं 1/2 बेस ले लूँगा, इधर भी 1/2 बेस और इधर भी 1/2 बेस, दोनों तरफ सेम बेस लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब ये 1/2 की पावर ये हो गई पूरा, तो ये सेम है तो अपना वो बन जाएगा फॉर्मूला, 1 की पावर log a बेस पर अक्स बराबर क्या होता है बेटा? अक्स ही होता है कि ये सेम हो, ये बाकी अक्स है, ये पूरा अक्स का काम कर रहा है, इस पर कोई अंदर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेस सेम है तो ये log हट के ये अक्स बन जाएगा, तो ये तो अक्स बच गया इधर कि log t बेस और log 4 बेस और 32, और बराबर में 1/2 की पावर 2 होगी, 1/2 की पावर 2। तो जानते हो 1/2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। चलो ये काम तो हो गया। अब फिर बाद में दोबारा log आ गया, तो फिर log आ गया तो मैं इसका बेस पे ध्यान दूंगा उठाने के लिए। t बेस है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? बिल्कुल t बेस लेना है।
इधर भी टी बेस लगा दो और इसके भी टी बेस लगा दो, तो ये सेम हो गया। अब तो ये log हट जाएगा, अब ये x का काम करेगा, तो यहाँ x बच गया log 4 बेस 32 बराबर इधर ये t की पावर 1/4 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट एक log और बचा है, तो इस log को उठाने के लिए इसका बेस कितना है बेटा 4, तो दोनों तरफ क्या ले लूँगा मैं 4 बेस ले लूँ। तो 4 बेस लेते ही क्या हो गया देख लो कि इधर भी 4 बेस ले लो और इधर भी 4 बेस ले लो, तो बेस लेते ही क्या हो गया ये सेम है, तो ये x का काम 32 करेगा केवल, और बराबर में 4 की पावर कितनी होगी t की पावर 1/4। अब देखो, अब t का मान ज्ञात करना है आपको, तो t का मान कैसे ज्ञात करोगे कि भाई इधर ये पावर होगी ये इसकी, ये पावर है इसकी, तो दोनों तरफ बेस सेम करूँ तभी हो सकता है। तो बेस ये 4 की पावर तो बनती नहीं है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 2 की पावर बनेगी है। 2 की पावर कितनी होगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 हो गई। और ये 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस सेम बनाना है तो इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर 5 और ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा t की पावर 1/4 से। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया, बेस सेम है तो घातें समान होती है, सभी जानते हो, बेस सेम है तो पावर इक्वल होती है। तो ये 5 किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2t की पावर 1/4 के इक्वल हो जाएगा। अब लास्ट में 2 का इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो t की पावर 1/4 बराबर 5/2 हो गया। अब लास्ट में t की वैल्यू चाहिए तो पावर का ट्रांसफ़र करूंगा तो 5/2, और पावर ट्रांसफ़र करते हो तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी 1/4 का 4/1 हो जाएगा उधर, यानी इसकी पावर 4 करनी है तो 5 की पावर 4 कर दो और 2 की पावर 4 कर दो, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बेटा ये लॉगरिथम आपका कंप्लीट हो गया है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करें और अच्छे तरीके से उसका प्रयास करें। एग्ज़ाम में आएगा अगले टेस्ट में मंडे को, तो आप प्रिपेयर रहें। अपने 2 टॉपिक हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर और लॉगरिथम, तो दोनों को बहुत अच्छे से आप तैयार करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे या डाउट पे डाल सकते हैं। जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाए, अपनी बुक्स लेके जाए ताकि प्रॉपर उनकी स्टडी स्टार्ट हो सके। ओके, थैंक यू।